अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो किस वक्त बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो आप लोग से बात करने जा रहे हैं, कल की जीत के बाद साइमन डोल का ये कहना है कि इंडिया अपनी अलग अलग 2 टीमें रजिस्टर करा के जीत सकता है वर्ल्ड कप के लिए, मतलब सेमीफाइनल के लिए दोनों टीमें क्वालिफाई करवा सकता है। ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से, अनाउंस कर दिया भाई वेस्ट इंडीज ने डेंजरस वर्ल्ड कप स्क्वाड। इंडिया में जब T20 वर्ल्ड कप होता है तो वेस्ट इंडीज को लेकर इंडिया की मेमोरीज कुछ बहुत अच्छी नहीं है। 2016 याद है हमें, जब इंडिया को उन्होंने बाहर कर दिया था सेमीफाइनल से। इस पर बात करेंगे। बिश्नोई इन सुंदर आउट वर्ल्ड कप स्क्वाड भाईजान, इस पर बात करेंगे। बांग्लादेश अंडर 19 जो है वो सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साले ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो वेस्ट इंडीज ने अपना जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। बहुत ही डेंजरस किस्म का जो वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो अनाउंस हो गया भाईजान। देखिए, बिल्कुल लास्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज इंडिया में खेला था तो 2016 के वर्ल्ड कप की चैंपियन रही थी। इंडिया को भी सेमीफाइनल में धोनी की क़यादत में नॉकआउट किया था और अब वेस्ट इंडीज एक बार फिर तैयार है। हाँ, बहुत सारे ऐसे नाम हैं उस टाइम से, अब आप देखो तो तब्दीलियां बहुत हो चुकी हैं। रसल अब रिटायर्ड हो चुके हैं। उस मैच का हीरो लिंडन सिमंस और अंद्रे रसल थे, दोनों ही अब नहीं है। वेस्ट इंडीज ने शाय होप की कप्तानी में अपनी टीम अनाउंस किया है। शाय होप की अगर आप बात करें, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन किया इन्होंने। टेस्ट क्रिकेटर थे लेकिन अब अच्छे और बेहतरीन T20 के प्लेयर नजर आते हैं। लाहौर कलंदर की भी नुमाइंदगी करते हैं PSL में। शिमरन हिटमायर, जॉन्स चार्ल्स, रॉस्टन चेज, मैथ्यू फॉर्ड, जैसन होल्डर बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ये हैं अकील हुसैन, शमार जोसेफ, ब्रेंडन किंग, मोती, रोमन पाउल, रदरफोर्ड, सैमसन, जेडन सील्स और रोमेरियो शेफर्ड। अली साहब, आखिरी टीम बनी है। कल पाकिस्तान ने भी अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया था और अब वेस्ट इंडीज ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और ये लास्ट टीम अब बन गई है। वर्ल्ड कप की तमाम स्क्वाड्स जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। एक अच्छी टीम है वेस्ट इंडीज की और स्पेशली इंडियन कंडीशन इनको सूट करेंगी और मजा आएगा वेस्ट इंडीज के मैचेस देखने के लिए। लेकिन जाहिर है बांग्लादेश इनके ग्रुप में थी। पहले लग रहा था कि शायद गारंटी नहीं है वेस्ट इंडीज की आगे जाने की, लेकिन अब चूंकि स्कॉटलैंड आ गई है तो अब इनका ग्रुप भी आसान ही नजर आ रहा है। अब वो खाली ग्रुप ए की मुश्किल ज्यादा नजर आता है आपको और वो ग्रुप है वो अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाला, वो ग्रुप ऑफ डेथ नजर आता है। बाकी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जिम्बाब्वे या आयरलैंड ने अगर श्रीलंका को टफ टाइम दिया तो वहां पे चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। बहरहाल अब इनका ग्रुप तो इतना मुश्किल भी नजर नहीं आ रहा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वेस्ट इंडीज के स्क्वाड को लेकर जो वो अपडेट आ रही है, बल्कि हमने आपको बता दिया। साइमन डोल ने जो है वो कहा है कि भजन 2 टीमें इंडिया जो है वो रजिस्टर करवा सकता है इस वर्ल्ड कप के लिए और दोनों टीमों में ये कैपेबिलिटीज होगी कि दोनों टीमें जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। और ये उन्होंने ऐसे नहीं कहा, बल्कि उन्होंने परफॉर्मेंसेस को देखते हुए कहा कि जिस किस्म की जो परफॉर्मेंसेस है वो टीम इंडिया ने दिखाई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो T20 खेला जा रहा था जिसमें ताबड़तोड़ कल जो है न्यूजीलैंड पर हमले हुए हैं, उसके बाद उनका ये कहना और हमारा भी यही मानना है कि इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियली टैलेंट मौजूद है कि अभी जो प्लेयर सिर्फ ड्रॉप हुए हैं ना, अगर वो भी आ जाए तो वाकई में एक अलग टीम बन सकती है भाई। देखिए, अभिषेक शर्मा ने कल जिस तरह से नॉक खेली, ईशान किशन जिस न्यूजीलैंड सीरीज में खेल रहे हैं, काफी ज्यादा अगर आप देखो हाइप तो बनी है। क्योंकि कल भी हम ये बात कर रहे थे कि जब मैच खत्म हुआ तो जो जैकब डफी थे और डेविन कॉनवे थे वो आए और अभिषेक शर्मा का बैट लिया और उसको चेक करने लग गए कि भाई बैट में क्या है ऐसा। पहले में याद है एडम गिलक्रिस्ट का बड़ा मशहूर था अर्ली 2000 में कि इनके बैट में स्प्रिंग लगे हुए हैं, या कभी पॉन्टिंग के बैट की बड़ी बात होती थी कि इनके बैट में क्या लगा हुआ है। तो ऐसे ही लगा है कि अभिषेक शर्मा का भी इसी तरह का बल्ला है, कुछ उसके अंदर लगा हुआ है। क्योंकि ना अक्सर हम बात करते हैं कि स्लॉगर है यार, स्लॉगर जो होते हैं एक्चुअली होता है वो 5 में से 1 मैच में चलते हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसा स्लॉगर है, ये 5 में से 4 में चलता है। तो हाइप तो बनी हुई है कि इंडिया की टीम इतनी खतरनाक हुई हुई है। 150 प्लस का टारगेट 10 ओवर में चेस कर रहे हैं, 200 प्लस का टारगेट 15 ओवर में चेस कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी चीजें हैं जो बड़ी सरप्राइजिंग है क्रिकेट फैंस के लिए। और अभी इतने नाम है जो इस इंडियन टीम में नहीं है। लाइक आप देखो, अभी करंटली बिश्नोई स्क्वाड में शामिल नहीं थे, अभी आगे आपको खबर देंगे, लेकिन आप देखो कि बिश्नोई जैसा खिलाड़ी जो इतनी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है वो स्क्वाड में शामिल नहीं है। फिर आप देखो जायसवाल स्क्वाड में शामिल नहीं है। शुभमन गिल जो ओडीआई के कप्तान है उनको ड्रॉप कर दिया गया है। यानी कि इतने प्लेयर हैं, आप बोलो कि जो कम होंगे, इतने अच्छे प्लेयर्स इस स्क्वाड में जगह नहीं बना सके। नितेश कुमार रेड्डी या आप देखो राहुल तेवातिया और आईपीएल के इतने परफॉर्मर थे जिनको जगह नहीं बन सकी। तो साइमन डोल ये बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया, स्पेशली इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहा है इन कंडीशन में, तो यहां पर अगर इंडिया अपनी 2 टीमें उतार के भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ जाए तो यकीन माने
साइमन डॉल के मुताबिक इंडिया की वो दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। अली साहब, ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। जाहिर है इस पर अब कहीं और शायद ये मैच होता तो चीजें इतनी आसान आप कहो कि नहीं होती, लेकिन इंडिया के अंदर अगर यही इंडिया की टीम खेल रही है और साथ जो शुभमन गिल खड़ा है या जायसवाल हैं, या अगर आप बहुत सारे सिराज को आप ले लो, मोहम्मद शमी भी इस टीम में ड्रॉप हैं, अगर आप उनको डाल दो तो यकीनन तौर पर एक और इंडिया की टीम बन जरूर सकती है। लेकिन इस पर अगर आपके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भी अब उस तरह की कोशिश कर रहा है और मेरा एम यही है कि पाकिस्तान भी अपनी दो टीमें बना सके। एक टीम अगर कहीं और खेल रही है तो दूसरी टीम कहीं और खेले, और वो चाह रहे थे कि जो हमारा एम है, जैसे अंडर-19 के हमारे बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, समीर मिन्हास हैं या और बड़े अच्छे अच्छे यूसुफ हैं, या और यंगस्टर्स निकल कर आ रहे हैं, फिर आपकी ए टीम और शाहीन के बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उनके अंदर पूरी कैपेबिलिटीज है और हम भी चाहते हैं कि उस तरह की अपनी टीम बना सके। लेकिन फिलहाल ये हकीकत बात है कि इंडिया ने अपनी सेकंड जो स्ट्रिंग टीम है वो भी बहुत मजबूत की हुई है, और न्यूजीलैंड में तो तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने कल हशर किया, इंडिया ने न्यूजीलैंड का हशर किया, उसके बाद से अगर आप देखो तो लगातार चाहे उनके एक्स क्रिकेटर्स हो गए, चाहे कमेंटेटर्स हो गए, सभी बात कर रहे हैं। और अली साहब, जैकब डफी की अगर आप बात करें, नंबर 1 बॉलर है इस टाइम दुनिया का, लेकिन कल जिस तरह से तोड़ा था, एक कहीं ना कहीं मेंटली दबाव तो डला है न्यूजीलैंड के ऊपर। बहुत ज्यादा ही दबाव डल गया कि उनको समझ ही नहीं आ रही है कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब कौन सी बॉल हम इनको डॉट कराएंगे, कौन सा अरबा हम इनके अगेंस्ट इस्तेमाल करें। स्लो बाउंसर मारते हैं, सूर्य कुमार यादव पीछे छक्का मार देता है, यॉर्कर मारते हैं, स्ट्रेट छक्का पड़ जाता है, स्पिनरों को लगाते हैं, उनको ये नहीं छोड़ते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड के पास कोई भी ऐसा फार्मूला बचा जिसको ट्राई करें अब। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि पहले सूर्य कुमार यादव तो कुछ कर भी नहीं रहे थे, हम तो बैठकर बात कर रहे थे कि वो फारिग हैं, वो ये हैं, वो हैं, लेकिन अब जिस तरह से ईशान ने और अभिषेक ने किया, उनकी भी वो भी दिखा पड़े हैं, उनकी भी फॉर्म आ गई है ना, एग्जैक्टली जाग गई। सिर्फ जो है आप कह लें कि वो नहीं लगी हुई थी, फॉर्म नहीं लगी हुई थी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है बांग्लादेश के हवाले से, बल्कि बिश्नोई के हवाले से अपडेट आ रही है। तो दाऊद साहब, बिश्नोई जो है वो स्क्वाड में इन्होंने जा रहे हैं, और वाशिंगटन सुंदर जो है उनकी जो है वो स्क्वाड में से वर्ल्ड कप के छुट्टी होने जा रही है। ये क्या स्टोरी है भाई? देखिए, बड़ी खबर है, और खबर आ रही है भारतीय सिलेक्शन कमेटी के कैंप से। खबर ये है कि बिश्नोई को जो कल मौका मिला, कल उन्होंने बताया कि कुलदीप यादव से ऊपर मुझे खिलाना चाहिए था, कुलदीप से ज्यादा जो फॉर्म चल रही है वो मेरी चल रही है। और कल जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का साथ निभाया और न्यूजीलैंड को 150 पर ब्लॉक कर दिया, 153 रन से ऊपर जाने नहीं दिया, बिश्नोई ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की। और मैंने और अली साहब ने तो बिश्नोई को बड़े करीब से भी देखा हुआ है। 2022 का एशिया कप भी जब हम कवर कर रहे थे, वहां पे नेट्स वगैरह भी वो कर रहे होते थे, तो बिश्नोई की तो हम बात करते थे कि ये थोड़ा सा मुश्किल बॉलर है T20 के हिसाब से। इसकी गेंद कभी तेज आती है, कभी स्लो आती है, वैरायटीज जो उसके पास है। T20 का स्पेशलिस्ट बॉलर है, और T20 में उसको अटैक करना भी, उसके ऊपर आप कह लो कि बड़े शॉट्स लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बीइंग अ बैट्समैन। और फाइनली कल हमने देखा जब बिश्नोई को मौका मिला, इतनी शानदार उसने गेंदबाजी दिखाई। और अली साहब, अभी तक वाशिंगटन सुंदर वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड का पार्ट हैं, वो न्यूजीलैंड सीरीज से तो मुकम्मल तौर पे बाहर हैं, लेकिन आज अपडेट ये आई है कि उनकी जो इंजरी है वो रिकवर नहीं कर पा रही। और क्रिक बस के मुताबिक जो भारतीय सिलेक्शन कमेटी है, अब वो बड़ा फैसला लेने के लिए जा रहे हैं, और रवि बिश्नोई को भारत के 15 रुकनी स्क्वाड में जगह मिल रही है, और वाशिंगटन सुंदर वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर होने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। कल हम लगातार ये बात कर रहे थे, बार बार हम बात कर रहे थे कि इंडिया का बिश्नोई का टीम में ना रखना ये हैरान कुन बात है, क्योंकि मैं अब ये समझता हूं अली साहब कि इंडिया जो अपनी प्लेइंग 11 बनाएगा उसमें एक तो संजू सैमसन बाहर होंगे। अच्छा, तिलक वर्मा के हवाले से भी खबर है कि वो न्यूजीलैंड की पूरी सीरीज से वो बाहर हो गए हैं, और श्रेयस अय्यर जो उनके बैकअप के तौर पे थे वो स्टिल बैकअप के तौर पे रहेंगे, लेकिन तिलक वर्मा वर्ल्ड कप से पहले रिकवर कर जाएंगे। तो जो इंडिया प्लेइंग 11 बेस्ट खिलाएगा वो ये होगा कि संजू बाहर जाएंगे, ईशान अभिषेक ओपनिंग करेंगे, तिलक वर्मा नंबर 4 पे आ जाएंगे, सूर्या 3 पे, बाकी सेम। और जो प्लेइंग 11 है उसमें जो 2 स्पिनर खेलने चाहिए, पहला वरुण चक्रवर्ती और दूसरा रवि बिश्नोई। कुलदीप को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रू आउट अगर आप कुलदीप की परफॉर्मेंस देखो, वो एक ऐसे मंदिर की घंटी बजी होती है जो हर कोई उनको टपा टपा करके बजा के जाता है। साउथ अफ्रीका ने उनका बुरा हाल किया, मार मार 4.5 बुरगस निकाला। फिर न्यूजीलैंड ने डैरिल मिचेल ने तो ऐसा लगा कि कुलदीप का कैरियर ही रौंद के रख दिया, मतलब इतने बुरे वो बॉलर नहीं थे।
लेकिन जिस तरह से उनको अटैक किया जा रहा होता है कुलदीप यादव को, वो बहुत ही बेकार। इवन बाबर आजम के अगेंस्ट बड़ी अच्छी वो बॉलिंग करते हुए नजर आए थे 2018 में, 2019 में, 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन फिलहाल कुलदीप बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे हैं, और जो उनकी हालत है करंटली, तो ऐसा लग रहा है उनकी जगह भी नहीं बनती। 11 में तो छोड़ो, 15 में भी जगह नहीं बनती। ओडीआई में वो फारिग, T20 में वो फारिग, और बिश्नोई को डायरेक्ट उनको 11 में रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन वशिंगटन सुंदर की जगह बिश्नोई 11 में आ रहे हैं, फिर प्रोबेबली आपके जो 11 है शायद उसमें भी बाद में आ जाएं। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो बांग्लादेश की जो अंडर 19 है उनको जो है वो बाहर कर दिया गया आज इंग्लैंड की तरफ से। जिस तरह इंग्लैंड ने उनको शिकस्त दी है, तो अंडर 19 सेमीफाइनल में की जो रेस है उससे बांग्लादेश बाहर हो गया था। देखिए, खबर यह है कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है, सुपर 6 में बांग्लादेश को मस्ट विन थे अपने दोनों मैचेस, लेकिन आज वो इंग्लैंड से हार गए, जिसका साफ मतलब यह है कि वो वर्ल्ड कप से अब बाहर हो गए हैं। सेमीफाइनल की रेस में अब वो शामिल नहीं है, क्योंकि सुपर 6 में रूल भी ये था कि आपको 2-2 मैच खेलने थे, और जो पिछला राउंड था, पहला वाला राउंड, उसके जो टीम जीती होगी और आई होगी उसके पॉइंट्स आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आओगे। जो हार गई उसके पॉइंट नहीं मिलेंगे। लाइक पाकिस्तान की अगर आप बात करो, पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को भी हराया था, लेकिन वो आगे आई नहीं, तो उसके पॉइंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। पाकिस्तान के ग्रुप में इंग्लैंड और जिम्बाब्वे थी। अब पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया था और जिम्बाब्वे से पाकिस्तान जीत गया था, तो पाकिस्तान सिर्फ जिम्बाब्वे के पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके आया। अब इंग्लैंड के पास तो सारे मैच वो जीते हुए हैं, वो तो सारे पॉइंट्स लेकर आए हैं। जिम्बाब्वे वाले भी पॉइंट्स लाए हैं, पाकिस्तान वाले पॉइंट्स भी लाए हैं, इंडिया भी अपने सारे पॉइंट्स लाया है। इंग्लैंड और इंडिया 4-4 पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं, जबकि पाकिस्तान 2 पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके लाया। तो पाकिस्तान को भी मस्ट विन है। पाकिस्तान को भी आपको बताया 1 तारीख को संडे को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। पाकिस्तान को लाजमी वो इंडिया को हराना है। फिर पाकिस्तान ने कल न्यूजीलैंड से खेलना है, पाकिस्तान को उनको भी बहुत लाजमी हराना है, तभी पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहेंगी। लेकिन बांग्लादेश अली साहब ऑफिशियली तौर पर अंडर 19 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। दूसरी तरफ आज बांग्लादेश ने बड़ा ऐलान कर दिया है, और उनकी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 पूरे बांग्लादेश में नहीं दिखाया जाएगा, ना ही टीवी पर दिखाया जाएगा, ना ही एप्स में दिखाया जाएगा। और वो चाहते हैं कि 1 रुपया भी, जो 200 मिलियन की आई बॉल्स हैं बांग्लादेश की, क्योंकि आपको पता है बेशक बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं है, लेकिन शायद बांग्लादेशी फैंस मैच फिर भी देखें, शायद वो उम्मीद लगाएं कि इंडिया हार जाए और वो मैच देखें। शायद वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो इसलिए वो मैच देखेंगे, पाकिस्तान के मैचेस हम देखेंगे ताकि पाकिस्तान आगे जाए और अच्छा करे, तो चले हमें खुशी होगी, वो हमारे साथ थे। लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा कि फिर भी जो भी होगा, पैसा तो आईसीसी के पास भी जाएगा और बीसीसीआई के पास भी जाएगा, लेकिन अब अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे तो हम अपनी व्यूवरशिप भी जाने नहीं देंगे। इसलिए वर्ल्ड कप ऑफिशियली तौर पे, मुकम्मल तौर पे एक भी टीवी चैनल पर ना ब्रॉडकास्ट होगा, ना कोई ऐप दिखाएगी, ताकि आईसीसी को भी मजा आए कि पैसा नहीं मिला। बीसीसीआई जो आपको पता है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है, ज्यादा पैसा जाता है। ठीक है, हम बोलेंगे फर्क नहीं पड़ता उतना, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि पैसा तो है बांग्लादेश का, अगर आप जो भी बोलो, हर बोर्ड का है। और बांग्लादेश भी, अगर आप आई बॉल की बात करते हो, तो 5th नंबर पे जो व्यूअरशिप आती है वो टीवी राइट्स के ऊपर। ठीक है, बांग्लादेश आगे नहीं जाता, लेकिन एक बहुत क्रिकेट लविंग नेशन है, नुकसान बहुत ज्यादा है बांग्लादेश का भी है नुकसान, लेकिन 5th नंबर पे जो व्यूअरशिप आती है वो बांग्लादेश से आती है। ठीक है, इंग्लैंड से भी दरमियान आ रही होती है, इंग्लैंड की प्रीमियम व्यूअरशिप होती है, बांग्लादेश की उतनी प्रीमियम व्यूअरशिप नहीं है। लेकिन जो बीसीबी और उनकी जो हुकूमत है, उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब आईसीसी ने अगर हमें बाहर किया है, आपको पता है पाकिस्तान का भी आज बड़ा मामला चला है, मोहसिन नकवी ने ऑलरेडी बोला है कि हम मंडे को इसका फैसला लेंगे या फिर जुमे को लेंगे। लेकिन हमने आपको बताया कि उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान इंडिया का शायद मैच एंड तक इसका फैसला किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साले के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।